हेलो फ्रेंड्स, आइए आज मैं आपको मॉडल्स की जो बाकी बचे हिस्से थे उनके बारे में आज मैं आपको विस्तार से बता देता हूं और सबके लिए एग्जाम्पल सहित आपको समझा भी देता हूं कि कौन सा मॉडल्स कहां पे यूज़ होता है। और मैं वही डिफरेंस वाली टेक्निक से आपको बताना चाहता हूं जिससे आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी और कंट्रास्ट रहेगा हर मॉडल के साथ। तो चलिए, तो चलने से पहले जो नए होंगे वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इसी तरह की ज़रूरी वीडियोस जो हैं आपको ग्रामर्स और से रिलेटेड जो है मैं आपको अच्छी तरह से ला सकूं और आपके ग्रामर को और अच्छा कर सकूं। तो चलिए, आज हम लोग सबसे पहले शुड और ओट और नीड, ये तीनों पर डिस्कस करते हैं। तीनों का अर्थ चाहिए होता है, पर तीनों में कुछ कुछ अंतर होता है। तो जैसे शुड है, ये चाहिए अर्थ में इसे किस किस अर्थ में यूज़ कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले संभाव्यता दिखाने में, अर्थात कोई काम आने वाले समय में संभव हो सकता है या होने वाला है, ऐसी स्थिति को दिखाने के लिए हम लोग शुड यूज़ कर सकते हैं। जैसे द ट्रेन शुड कम टिल नाउ, ट्रेन को अभी तक आ जाना चाहिए। तो ये आपका पहला एग्जाम्पल जो है कि द ट्रेन शुड कम टिल नाउ, ट्रेन को अब तक आ जाना चाहिए। अगला उदाहरण है माई ब्रदर शुड बी कमिंग विथ फादर, मेरा भाई पिताजी के साथ आने वाला है, अर्थात पिताजी के साथ मेरा भाई भी आने वाला है। तो माई ब्रदर शुड बी कमिंग विथ फादर। तो यहाँ दोनों वाक्यों में संभाव्यता प्रदर्शित की गई है, यानी संभावना है कि ऐसा हो सकता है, अर्थात ट्रेन आ सकती है और मेरा भाई पिताजी के साथ आ सकता है। ये दोनों संभावनाएं हैं, तो इसे दिखाने के लिए शुड का प्रयोग होता है। दूसरा है अनुमानित प्रश्न पूछने में, जैसे शुड वी ओपन द डोर नाउ, क्या अब हमें दरवाज़ा खोल देना चाहिए, इस तरह की स्थिति। जैसे कई बार डॉक्टर्स जो बोलते हैं, जैसे कोई आपके घाव में या किसी चोट पर पट्टी बंधी है तो हम डॉक्टर से आग्रह करते हैं कि क्या अब हमें पट्टी खोल देनी चाहिए, तो वहाँ पे हम शुड का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ अनुमान लगा रहे हैं कि शायद अब खोल देनी चाहिए, ऐसा अनुमान हम लगाते हैं। नहीं भी खोली जा सकती है, अगर डॉक्टर ने कहा नहीं खोलना है तो नहीं खोल सकते हैं, तो हम अनुमान लगाते हैं कि अब खोल देनी है शायद। तो इस तरह से अनुमान लगाने में हम अगर चाहिए अर्थ आता है तो हम शुड का प्रयोग कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल है कि शुड वी स्टार्ट द प्ले नाउ। जैसे मान लीजिए हम लोग कहीं हम मैच वगैरह खेलने जाते हैं, तो वहाँ पे अगर देर हो रही होती है तो हम कई बार पूछते हैं कि क्या अब हमें खेल शुरू कर देना चाहिए। तो उस प्रकार इस सेंटेंस में हम शुड का प्रयोग कर सकते हैं। शुड वी स्टार्ट द प्ले नाउ, क्या हमें खेल शुरू कर देना चाहिए। अगला नंबर 3 जो है वो सबसे ज़रूरी है, शुड के लिए अक्सर हम प्रयोग करते ही हैं। तो वो है नैतिक नियमों को बताने के लिए, किसी को राय देने के लिए या सलाह देने के लिए, इन सब स्थितियों में हम शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे हमें सुबह जल्दी जगना चाहिए, ये एक प्रकार का नैतिक नियम मान लें जो हमें ऐसा करना चाहिए। कई होते हैं जो नहीं करते, तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा नैतिक नियम है। हम लोग परंपरागत तरीके से पूर्वजों जो हमारे पूर्वज थे सभी जो हैं वो इसी प्रकार के नियम को पालन करते हुए आए हैं, तो वैसा हमें भी करना चाहिए, ये एक नैतिक नियम है। तो इस तरह की बात के लिए हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे वी शुड राइज अर्ली इन द मॉर्निंग, हमें सुबह जल्दी जगना चाहिए। अगला है वी शुड ड्रिंक
फ्रेश वाटर, हमें ताज़ा पानी पीना चाहिए। ये एक तरह का सलाह समझ लें आप इसको, कि हमें ताज़ा पानी पीना चाहिए। ये कोई भी सलाह देगा कि हमें ताज़ा पानी ही पीना चाहिए। तो इस तरह का सलाह देने के लिए, अपनी राय बताने के लिए हम शुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कई बार हम स्कूल जा रहे होते हैं, तो कई बार एक रास्ते से जा रहे होते हैं, तो हमारे सभी दोस्त मिलकर बोलते हैं कि नहीं, हमें इस रास्ते से चलना चाहिए। तो वो क्या होती है, वो एक प्रकार की आपको सलाह दी जा रही होती है, वो उसकी राय है कि हमें इस इधर से चलना चाहिए। तो अगर कई बार हम मान लेते हैं, कई बार नहीं भी मानते हैं। तो राय सलाह इस प्रकार की होती है कि आप माने तो अच्छा, नहीं माने तो आप जाने। तो इस प्रकार की बातों के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। अब चलते हैं ओट के लिए। तो शुड और ओट में बहुत ही कम डिफरेंस होता है। शुड भी नैतिक नियम के लिए होता है, ओट भी नैतिक नियम के में प्रयुक्त होता है। पर दोनों में थोड़ा सा अंतर ये है कि जहाँ शुड आपको रिलीफ देता है, मतलब आप शुड का जो नैतिक नियम है वो आप पालन करें उसका या ना करें, ये आपके ऊपर रहता है, उसमें कोई बाध्यता नहीं रहती है। लेकिन ओट का जो अर्थ चाहिए अर्थ है, उसमें एक बाध्यता रहती है और एक उपदेश, नैतिक उपदेश की भावना प्रकट होती है। तब हम उसमें ओट का प्रयोग करते हैं। जैसे हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो ये क्या है, आप चाहिए यहाँ भी लगा है, पर इसमें ऐसा कर्तव्य है, नैतिक एक कर्तव्य है, क्योंकि माता पिता ने आपको जन्म दिया है, तो आपको इतना तो करना चाहिए कि उनकी सेवा करनी चाहिए आपको कम से कम। तो एक प्रकार का नैतिक कर्तव्य है, नैतिक बाध्यता भी है, क्योंकि अगर आपने अपने माता पिता की सेवा नहीं की तो आप समाज में बदनाम हो जाएंगे, समाज के लोग आपको अच्छा नहीं मानेंगे। तो उस प्रतिष्ठा के भय से लोग बाध्यता के साथ अपने माता पिता की सेवा करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो वैसी बाध्यता या नैतिक उपदेश में हम ओट का प्रयोग करते हैं। जैसे वी ओट टू सर्व आवर कंट्री, हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। यू ओट टू ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। यहाँ पे हमने सेवा लिख दिया है, यहाँ पे सेवा, यहाँ पे आप ओबे के जगह में आप सर्व लिखें, यहाँ पे सर्व। तो यू ओट टू सर्व योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। उसके बाद ए सोल्जर ओट टू सेव हिज कंट्री, एक सैनिक को देश की रक्षा करनी चाहिए। तो सैनिक होते ही हैं देश की रक्षा के लिए, तो अगर कोई सैनिक अपने देश की रक्षा ना करे तो वो नैतिक बाध्यता उसकी हो जाती है कि उसे करना ही चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने ओट लगाया, ए सोल्जर ओट टू सेव हिज कंट्री, एक सैनिक को अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। अब हम चलते हैं नीड के लिए। नीड जो है उसका प्रयोग किस अर्थ में होता है ये हम देखते हैं। तो नीड का भी अर्थ चाहिए ही होता है, पर ये तब हम प्रयोग करते हैं जब हमें किसी वस्तु की आवश्यकता होती है या किसी ऐसे भावना या की आवश्यकता होती है जिससे हम किसी अन्य कार्य को पूर्ण करते हैं, या किसी अन्य कार्य के पूर्ण होने में उस भावना की या उस वस्तु की आवश्यकता अगर होती है तो वहाँ हमें नीड लगाना चाहिए। जैसे आई नीड सम मनी, मुझे कुछ पैसे चाहिए, आई नीड सम मनी। उसके बाद है स्टूडेंट्स नीड बुक्स, छात्रों को किताबें चाहिए। उसके बाद है फूड एंड शेल्टर इज़ आवर बेसिक नीड, भोजन और आवास हमारी मूल आवश्यकता है, प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। और अगला जो है बहुचर्चित एक फ्रेज है जिसे हम लोग बहुत दिनों से पढ़ते आए हैं अक्सर, कि ए फ्रेंड इन नीड इज़ ए फ्रेंड इन डीड, अर्थात
आवश्यकता में जो आपका साथ दे वही आपका सच्चा मित्र है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नीड का प्रयोग जो है किसी वस्तु की आवश्यकता या किसी भावना की आवश्यकता या किसी क्रिया की आवश्यकता पड़ने पर जिससे उस क्रिया के बाद आपका कोई अन्य कार्य संपन्न हो, तो उस क्रिया या भावना में भी हम नीड लगा सकते हैं। जैसे अगर बोलें कि ग्रेजुएट्स नीड जॉब्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रेजुएट नीड जॉब्स में जो जॉब्स हैं वो कोई वस्तु तो है नहीं, पर ऐसी क्रिया या है जो कि ग्रेजुएट या लोगों के जीवन को सुधारने के लिए आवश्यक है। तो वहाँ पे वो एक वस्तु की जैसी ही वो काम कर रही है, इसलिए वहाँ भी हम नीड लगाएंगे। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा शुड, ओट और नीड में क्या डिफरेंस है। इसके बाद वाली वीडियो में मैं आपको इससे संबंधित, इन मॉडल्स से संबंधित काफ़ी एग्जाम्पल्स दूंगा, जिससे आपका ये जो प्रैक्टिस है मॉडल्स का वो एकदम बिल्कुल ही ठोस हो जाए। चलिए, अब अन्य कुछ और जो मॉडल्स हैं उस पर विचार करते हैं। जैसे सबसे पहले है मस्ट। तो मस्ट का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम एकदम किसी कार्य की अनिवार्यता को प्रकट करना चाहते हैं, तो हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे नंबर 1, किसी आज्ञा या आदेश को प्रकट करने के लिए, तो द क्लीनर मस्ट क्लीन द फ्लोर वेल। यानी अगर हम किसी सफाई कर्मी को अगर आदेश देना चाहते हैं कि उसे करना चाहिए, उसका काम है वो, तो हम लोग एक प्रकार से उसे आदेश या आज्ञा देते हैं कि आपका काम है, आपको करना चाहिए। तो वहाँ पे हम मस्ट का प्रयोग करते हैं, अर्थात जिसका जो कार्य है उस कार्य को बताने के लिए हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे द क्लीनर मस्ट क्लीन द फ्लोर वेल, एक सफाई कर्मी को फ्लोर की सफाई अच्छी तरह से करनी चाहिए। उसके बाद है, अर्थात फिर उसी तरह से ले लें कि एक स्टूडेंट को अच्छी तरह से मेहनत से पढ़ना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट पढ़ने के लिए होते हैं, तो उन्हें जो है अपना काम अच्छी तरह करना चाहिए। उसी तरह एक डॉक्टर जो है वो मरीज या रोगी के इलाज के लिए होते हैं, तो उन्हें किसी रोगी का इलाज अच्छी तरह करना चाहिए। तो इन सब भावनाओं में हम मस्ट का प्रयोग करेंगे, यानी जिसका जो कार्य है वो उसे अच्छी तरह करना चाहिए, तो वहाँ पे हम मस्ट लगाएंगे। उसके बाद है नंबर 2, प्राकृतिक नियम की अनिवार्यता। अब ऐसे कुछ नियम हैं जो इस संसार में अवश्यम भावी हैं, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो वैसी भावनाओं या वैसे बातों के लिए भी हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे ए मैन मस्ट डाई, मनुष्य जो है वो मरणशील है। तो हम सभी जानते हैं कि सारे मनुष्य जो हैं एक ना एक दिन मरेंगे ही, तो इसीलिए ये प्राकृतिक नियम की अनिवार्यता है, तो इसमें भी हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे अब बर्फ़ को लें, तो बर्फ़ क्या होगा, तो बर्फ़ ठंडा होगा, तो हम उसे बोल सकते हैं एन आइस मस्ट बी कोल्ड, यानी एक बर्फ़ को ठंडा होना चाहिए। क्या आप कभी ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि एक बर्फ़ जो है वो आग की तरह गर्म होगा? तो ऐसा नहीं कर सकते, ये प्राकृतिक नियम के खिलाफ है, इसके विपरीत है, इसीलिए वहाँ पे मस्ट का प्रयोग होगा। अब जैसे गर्मी के दिनों में ठंड का अनुभव होने की कोई प्रोबेबिलिटी है? कोई नहीं हो सकती है। गर्मी के दिन में गर्मी ही लगेगा। तो उस प्राकृतिक नियम के लिए हम अनिवार्यता के लिए मस्ट का प्रयोग करेंगे। तो जैसे उसे अगर बोलना चाहें तो द समर डेज मस्ट बी हॉट, यानी गर्मी के दिन गर्म होते हैं या होना चाहिए, गर्मी के दिन गर्म होने चाहिए, तो इनमें भी मस्ट हम प्रयोग करेंगे। नंबर 3 है निश्चित अनुमान व्यक्त करने में। अगर कोई अनुमान जो हम ऐसा अनुमान जो कि
उसकी सत्य होने की जो संभावना है बहुत अधिक है, तो उसमें भी हम मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे वह अवश्य ही कोई मूर्ख है, ही मस्ट बी ए फूल। उसके बाद और कभी देख कर मान ले कोई आ रहा है, आप दूर से देख रहे हैं, लेकिन आपको पूरा अनुमान है कि वो मेरा दोस्त ही है, तो आप बोल सकते हैं इट मस्ट बी राम। मान लें आपका दोस्त का नाम राम है और आप दूर से उसे देख रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि राम है, लेकिन आप 100% श्योर नहीं है कि वो राम ही है, लेकिन अधिकतर भाग आपको लग रहा है कि नहीं राम ही है, ऐसा अनुमान आपको निश्चित है, तो आप बोल सकते हैं कि इट मस्ट बी राम, कि यह राम ही है। अगला है नंबर 4, निषेध करने में। किसी बात की मनाही में, कोई किसी कार्य की मनाही में हम मस्ट का ही प्रयोग करते हैं। जैसे उसे शराब नहीं पीना चाहिए, ही मस्ट नॉट ड्रिंक वाइन, ही मस्ट नॉट ड्रिंक, यानी उसे शराब नहीं पीना चाहिए, ही मस्ट नॉट ड्रिंक। उसके बाद है आवश्यकता को प्रकट करने के लिए, तो जैसे आपको अगर ऐसी कोई आवश्यकता है, ऐसा कोई कार्य है जो आपको अवश्य ही करना चाहिए, या एक दूसरी घटना से जुड़ी हुई है जो अगर ये काम नहीं होती है तो वो काम भी पूर्णतः नहीं होगी, तो ऐसी अवस्था में हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे अब अगर कोई रोगी है तो उसे अगर निरोग होना है तो उसे दवा तो समय पे लेना होगा ना, तो वैसी वो एकदम बिल्कुल आवश्यक है, तो इसीलिए वहाँ पे हम लोग मस्ट का यूज़ करेंगे। तो यू मस्ट टेक मेडिसिन इन टाइम, तुम्हें दवा समय पर लेनी चाहिए। चलिए अब आगे चलते हैं। अब एक और मॉडल है डेयर, उसका प्रयोग हम देखते हैं। तो डेयर का प्रयोग जो है वो साहस या हिम्मत आदि इस प्रकार की भावनाओं को बताने के लिए होता है। जैसे तुम्हारी ये हिम्मत, हाउ डेयर यू। उसके बाद ऐसा करने की हिम्मत मत करना, डोंट डेयर टू डू दैट। या मान लें अगर बोलना चाहते हैं कि इसे छूने की हिम्मत मत करना, मुझे छूने की हिम्मत मत करना, तो डोंट डेयर टू टच मी। उसके बाद है तुमने मेरा नाम पूछने की हिम्मत कैसे की, तो डेयर यू आस्क माई नेम, या हाउ डेयर यू आस्क माई नेम, तुमने मेरा नाम पूछने की हिम्मत कैसे की, तो हाउ डेयर यू आस्क माई नेम। तो इस तरह से इसका डेयर का प्रयोग होता है। अब हम यूज्ड टू जो है उसका देखते हैं। तो यूज्ड टू का प्रयोग भूतकाल की आदत बताने में किया जाता है अधिकतर। जैसे ही यूज्ड टू हेल्प द पुअर, वह गरीबों की मदद किया करता था। उसके बाद है इंडिया यूज्ड टू बी गोल्डन बर्ड सम टाइम, भारत कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था। इट इज़ यूज्ड टू बी आवर होम, यह हमारा घर हुआ करता था। तो इस प्रकार से हम भूतकाल की आदतों को बताने के लिए या किसी प्रकृति को बताने के लिए भी यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। तो ये पार्ट 2 का मॉडल्स रहा मित्रों। तो आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो इन सभी जो पार्ट 1 और पार्ट 2 की जो मॉडल्स हैं, इन सभी का एक मैं फिल इन द ब्लैंक्स एक एक्सरसाइज लेकर अगली वीडियो में ज़रूर आपके लिए पेश करूँगा, जिसमें मैं कम से कम 40 से 50 इस प्रकार फिल इन द ब्लैंक्स लेकर आऊँगा, जिसमें इन सारे मॉडल्स का अच्छी तरह से प्रयोग होगा और जो आपको प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छा होगा और एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मददगार होगा। तो इस आशा के साथ विदा लेता हूँ। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक और शेयर भी कर देंगे और कमेंट भी ज़रूर करें, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको कैसा महसूस हो रहा है इन वीडियोज़ के साथ। तो सबको धन्यवाद, थैंक यू।